हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम कर्वेचर यानी वक्रता से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कर्वेचर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले वगैरह थे वो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को समझाए थे। अगर कोई विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वक्रता से संबंधित ये प्रश्न है जिससे संबंधित सारे सूत्र मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां पर हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए हमको प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमको एक फोलियम का कर्व दिया हुआ है, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर 3axy के बिंदु 3a/2 3a/2 पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रॉ की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है इस बिंदु पर, और जो कर्व हमको दिया हुआ है वो कार्शियन फॉर्म में दे रखा है। तो कार्शियन फॉर्म के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला है वक्रता त्रिज्या का, पहले तो हम वो लिख लेते हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि हमें करना क्या है प्रश्न में आगे। तो देखिए, कार्तीय रूप में वक्रता त्रिज्या रॉ का मान, तो देखिए रॉ का मान होता है रॉ इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का वर्ग, इसकी टोटल पावर 3/2 और अपॉन में d2y/dx स्क्वायर, और इसी को हम 1 प्लस पी स्क्वायर की पावर 3/2 बटे क्यू के रूप में भी जानते हैं। तो दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। अब इस प्रश्न से हमको सूत्र से हमको साफ मालूम चल रहा है कि हमें करना क्या है। हमको dy/dx की वैल्यू निकालनी है, d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जो भी मान आएंगे उसमें x और y की जगह पर हमको ये बिंदु दोनों x और y के जो मान दे रखे हैं ये उसके अंदर रखने पड़ेंगे। तो देखिए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर 3 का तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, y की पावर 3 का 3y स्क्वायर हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू 3a कांस्टेंट। एक्स वाई का अवकलन हम u इंटू वी से करेंगे तो x को कांस्टेंट रखा तो y का dy/dx हो जाएगा, प्लस y को कांस्टेंट करेंगे तो x का 1 हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। अब इसको और आगे हल करते हैं। तो देखिए यहां से हम इसको कॉमन ले सकते हैं। अब हमको dy/dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हमने dy/dx को कॉमन लिया। मान लीजिए जिस जिस टर्म में से आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में से 3y स्क्वायर बचेगा। उससे पहले हम 3 को भी कॉमन लेके दोनों तरफ से काट सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में दोनों पदों में 3 है और राइट साइड में 3 कॉमन है तो कट जाएगा। तो dy/dx कॉमन आने के बाद हमारे पास रह गया y स्क्वायर, और इधर से dy/dx को जब हम पक्षांतरण करेंगे लेफ्ट साइड में तो माइनस का ax हो जाएगा, और राइट साइड में बचेगा ay माइनस इधर से एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण हो जाएगा और dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ax। अब हमारे पास बिंदु है, उस बिंदु को इसके अंदर रखेंगे 3a/2 और 3a/2। इस बिंदु पर dy/dx का मान,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो x और y जहां पर भी है वहां हमको 3a/2 रखना है। तो देखिए a और y की जगह पर रखा 3a/2 माइनस x की जगह पर रखेंगे 3a/2, तो ये हो जाएगा 9a² 4 हो जाएगा। अपॉन में देखिए y² की जगह वही 3a², तो ये भी हो जाएगा 9a²/4 माइनस a और x की वैल्यू लिख देंगे यहां पर 3a/2। तो अब यहां पर देखिए ऊपर जो पद लिखे हुए हैं वही पद नीचे लिख रहे हैं, केवल प्लस और माइनस का अंतर है। तो अगर हम इसको ऊपर वाले पद से काटना चाहते हैं तो ये माइनस के 1 बार इससे कट जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे की संख्या एक जैसी है, केवल पद आगे पीछे लिख रहे हैं। तो माइनस कॉमन लेने से दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों इक्वल होने के बाद वो कट जाएंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब दोबारा अपकलन करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अपकलन, तो 2 का x के सापेक्ष अपकलन करते हैं। अब देखिए ये तो हो जाएगा d2y/dx² लेफ्ट साइड में, dy/dx का डिफरेंशिएशन, इसको हम u/v से करेंगे। तो हमने y² माइनस ax को कांस्टेंट रखा और ऊपर की संख्या का अपकलन करेंगे तो a y का dy/dx माइनस x² का 2x, फिर माइनस, अब ऊपर की संख्या कांस्टेंट ay माइनस x² कांस्टेंट, और नीचे की संख्या का करेंगे तो 2y dy/dx और माइनस a और x का 1। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया ऊपर का, और नीचे की संख्या का स्क्वायर होता है तो नीचे की संख्या का वर्ग कर देंगे, y² माइनस ax का वर्ग। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमको क्या करना है कि x और y की जगह पर वो वैल्यू पुट करनी है। x और y के जो मान है हमारे पास वो मान हम इसके अंदर रख देंगे। देखिए 3a/2 और 3a/2 ये बिंदु दिया हुआ है। इस बिंदु पर d2y/dx² की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो देखिए y² की जगह पर y की दोनों x और y दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो y² की जगह पर अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 9a²/4 माइनस x की जगह पर रखेंगे 3a/2, तो ये 3a² हो जाएगा, 3a²/2। नेक्स्ट कोष्टक में जाएंगे तो a तो ऐसा कैसे ही रहेगा, dy/dx का मान -1 है तो ये माइनस का a हो गया, माइनस x की जगह पर रखेंगे 3a/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर के ये 3a रह जाएगा, माइनस सेकंड टर्म में आ जाते हैं a और y का मान 3/2, तो ये हो जाएगा 3a²/2 माइनस x² की जगह पर रखेंगे मान तो 9a²/4 हो जाएगा। यहां पर 2 और y की वैल्यू रखेंगे 3a/2, तो ये 3a² और 2 कट जाएगा, तो 3a और dy/dx का मान -1 यानी कि माइनस का 3a और माइनस का a। ये सारे मान हमने ऊपर रख दिए। इसी तरीके से नीचे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9a²/4 माइनस 3a²/2 और इसका भी होल स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए माइनस का a और माइनस का 4a, इधर भी माइनस का a और माइनस का 4a आ रहा है, 3a और माइनस का a जोड़ देंगे तो माइनस का 4a और माइनस का 4a। तो हम माइनस के 4a को कॉमन ले लेते हैं, तो -4a को कॉमन ले लिया, चलिए ये -4a को कॉमन ले लिया। इसके बाद जो एक एक कोष्टक दोनों पदों में बच रहा है, पीछे वाले कोष्टक में से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये दोनों कोष्टक सेम हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 9a²/4 माइनस
3a² 2। तो ये कॉमन आ गया। अब पहले कोष्टक में से पूरा का पूरा कॉमन ले लिया हमने पद, तो 1 बचेगा। सेकंड पद में से माइनस का 4a हमने कॉमन ले रखा है, इसमें से माइनस कॉमन लिया है तो ये चिन्ह प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 रह जाएगा। और नीचे हमारे पास 9a² 4 में 3a² 2 का होल स्क्वायर बच जाता है। और इसी को जब आगे और सॉल्व करते हैं तो ऊपर से ये वाला एक 9a² 4 वाला कोष्टक नीचे से कट जाएगा, और एक और एक 2 को -4a से गुणा करा तो माइनस का 8a, तो ये हो गया माइनस का 8a। और बटे में एक कोष्टक बचेगा जिसको हम 4 लघुत्तम लेकर के अगर सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 4, यानी कि 6 और 3 में से 9 में से 6 गए तो 3a² 4 नीचे बच जाएगा। 3a² 4 ये नीचे बच जाएगा। इसको और अभी सिंप्लीफाई करते हैं हम। इसको और सिंप्लीफाई किया तो माइनस ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 32 और 3 बटे में रह जाएगा, एक a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 32 और बटे 3a। अब देखिए यहां पर ये d2y/dx² की वैल्यू आ गई हमारे पास, और dy/dx की वैल्यू हमने ऊपर निकाली ली थी -1। अब समीकरण नंबर 1 जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें इसका मान रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से ρ = 1 प्लस dy/dx का मान -1 है, तो 1 प्लस dy/dx का वर्ग की पावर 3/2 और अपॉन में d2y/dx²। अब यहां पर क्या करेंगे हम, ऊपर जो d2y/dx² आया इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे, तो ये हो गया माइनस का 32/3a, ये यहां आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर वाले टर्म में देखिए -1 का वर्ग यानी कि +1 हो गया, 1 और 1 2, तो 2 की पावर 3/2 हो गई। ऊपर तो हो गया 2 की पावर 3/2, और ये इसको हम उल्टा कर सकते हैं, माइनस का निशान हम ये आगे लगा देते हैं और ये हो जाएगा 3a/32। देखिए 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2 की पावर 3/2 का मतलब होता है 2√2। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे -2√2 और 3a और अपॉन 32। 2 से इसको यहां पर हम काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा -√2 3√2 इंटू a और बटे में आ जाएगा 16। ये ρ की वैल्यू आई है। अब ρ वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई होती है, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए यहां से हम ये जो ऋणात्मक चिन्ह है इसको यहां से छोड़ देंगे। ऋणात्मक चिन्ह छोड़ने पर तो लंबाई हमेशा धनात्मक लेनी है हमको। लंबाई हमेशा धनात्मक होती है इसलिए हम ये ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ रहे हैं, तो हमारे पास ρ = आ जाएगा 3√2a और अपॉन 16। तो ये उस पोलियम जो कर्व हमको दिया हुआ था उसकी वक्रता त्रिज्या है जो बिंदु दे रखी थी उस बिंदु के ऊपर। तो उम्मीद है सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी मेरे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए ताकि और भी उसका बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।